हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी भावपूर्ण श्रद्धालुओं को मेरा बारंबार वंदन। प्रिय श्रोताओं, हम आ पहुँचे हैं कथा के उस शिखर की ओर जहाँ मन अब कथा नहीं सुनता बल्कि कथा में खो जाता है। ये है हमारी आध्यात्मिक यात्रा का 20वां दिवस, जहाँ आत्मा अब शांत नहीं बल्कि पुलकित है, क्योंकि वह अब प्रभु के समीपतम अनुभव में प्रवेश कर चुकी है। 20वां दिन वो दिव्य पड़ाव है जहाँ हर कथा, हर पात्र, हर संदेश अब केवल जीवन का सार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अब रुकना नहीं चाहिए, अब मन को भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही वो चरण है जहाँ प्रभु की लीला केवल कथा नहीं बल्कि अपने ही जीवन का प्रतिबिंब लगती है। और ये रथ अब केवल कथा का रथ नहीं रहा, ये मोक्ष की ओर बढ़ता हुआ आंतरिक यात्रा का तीर्थ बन चुका है। हर दिन आपको प्रभु के और करीब लाया है और आज ये निकटता इतनी पारदर्शी हो चली है कि प्रभु स्वयं भीतर बोलते प्रतीत होते हैं। तो हे श्रोताओं, आज भी इस रथ से मत उतरिएगा, क्योंकि ये कथा अब आपके जीवन का सार बन चुकी है। 20वें दिन का भाव है भीतर प्रभु का ध्यान, कथा बनी अब जीव की साक्षात ब्रह्म ज्ञान। सभी प्रेम से बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, ठाकुर जी के भक्तों की जय। प्रिय श्रोता, आप कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आज की कथा को आप अपना भरपूर प्यार कमेंट्स के माध्यम से और वीडियो को लाइक करके जरूर दीजिएगा। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधव दास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक लगता है। माधव दास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधव दास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधव हारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल पड़े। वहाँ पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए, उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वह माधव दास जी को जी खोल कर गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़कर नगर भर में घूमे। माधव दास जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर भला वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधव दास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए और फिर भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को लेकर धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधव दास जी ने जब ये हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। माधव दास जी ने पंडित जी को गधे से उतार कर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधव दास जी व्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई इन्हें भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से इन्हें भोजन करवाया। इधर इनके साथ श्याम सुंदर जी भी बगल में बैठकर भोजन पाने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव दास जी से पूछा, ये सांवला सलोना किसका बालक आप बहका कर ले आए हैं? इसके बिना बताइए तो जरा इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी। माधव दास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी उन्हीं के समीप बैठकर भोजन पा रहे हैं। बस आप तो सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्तिभाव और सौभाग्य की सराहना करके वहाँ से विदा हो गए। श्री माधव दास जी वहाँ से आगे चले और एक दूसरे गांव में जा पहुँचे जहाँ पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात, जिस समय
श्री माधव दास जी उसके घर पहुँचे, वो भक्त किसी और के घर चला गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधव दास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा, यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वो घबराई हुई नीचे आई और श्री माधव दास जी से बोली कि महाराज जी, मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ खिलाने का आग्रह ही है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लेकर आ जाओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से औटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हो गई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना जगन्नाथी माधव दास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधव दास जी वहाँ से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया। ये सुंदर और शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त तुरंत दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधव दास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधव दास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। माधव दास जी ने भक्त दंपत्ति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि प्रभु, मैंने तो आपका अनंत अपराध किया है, वो दूर कैसे होगा। माधव दास जी ने कहा, जब तक जियो संतों की सीध प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। फिर घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधव दास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय फिर मिलूंगा, और ऐसा कहकर वे श्री वृंदावन धाम चले आए। श्री माधव दास जी श्री वृंदावन धाम की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। फिर जब ये श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ इन्हें चने मिले। इन्होंने चनों को ही ले जाकर श्री यमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे। तो श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि ही नहीं है। श्री माधव दास जी ने चने खिला दिए हैं, इसी से पेट कुछ भर गया है। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं। तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधव दास जी को खोज लाए। पूछने पर माधव दास जी ने कहा कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे, और अगर महली ठाकुर होंगे तो वे चने नहीं पचा पाएंगे। श्री माधव दास जी व्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडीर वट नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ खेमदास नाम के एक वैरागी रहते थे। वे रात में श्री माधव दास जी से छुपाकर स्वादिष्ट खीर खाने लगे। तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए या कहिए कि सबक सिखाने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की कथा लीला सुनने के लिए हरिया के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे भी। वहाँ एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की ये सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर ये फिर से श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता और पुत्र का कुशल समाचार सुनकर ये घर आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, इस वाणी को सुनकर वो वहाँ से तत्काल भूखे ही चल पड़े। मार्ग में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधव दास जी से मिलाया। इन्होंने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री माधव दास जी का सख्य भाव था। ये उन्हें सखा मानते थे। जब भाव सखा का था तो भगवान भी उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब ये
भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि आज भगवान कुछ उदास से हैं। इन्होंने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज आप कुछ उदास से लग रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। तो इन्होंने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, इसलिए पेड़ पर चढ़ने में मुझे तो बड़ी मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे, तो उन्होंने कहा, माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब इस तरह बात तय हो गई। श्री कृष्ण, बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिरा दिए। दोनों भाइयों ने खूब जी भरकर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज सुनकर बाग के माली जग गए और आवाज की दिशा में डंडे लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चार दीवारी लांघ कर भाग गए, पर बेचारे बूढ़े माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मालियों ने पहले तो रात के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, इसलिए खूब मार लगाई और यहाँ तक कि रात भर रस्सियों से बांधकर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया, लेकिन राजा तो इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए गए अपराध के लिए राजा ने इनसे क्षमा भी मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। तब श्री माधवदास जी कहने लगे, राजन, मालियों ने तो अपने कर्तव्य का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने इनके कहे अनुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दे दिया। इसके बाद उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। तब श्री माधवदास जी ने उन्हें जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे धन्य भाग हैं कि आप मेरे बाग में आए, अब तो ये सारा बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। ऐसा कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। बंगाल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन दास, ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई भाई ही थे। ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपया तत्कालीन लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। अब 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती, और वो भी उन दिनों। खैर, कहने का मतलब ये कि एक ऐसे संपन्न घर में रघुनाथ दास जी का जन्म हुआ। हिरण्यदास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ दास को छोड़कर अन्य कोई संतान नहीं हुई। इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र यही थे। बड़े लाड़ दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का लालन पालन हुआ। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया। थोड़े ही समय में उसने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को उस संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया जिसके संयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है, और वो संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। बात यह हुई कि अपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्याभ्यास के लिए जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग में हरि भक्ति की एक पतली सी धार उसके हृदय में भी बह निकली। उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हुए हैं। जैसे ही ये समाचार मिला, वैसे ही आसपास के भक्तों के दिल खिल उठे और
रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए छटपटा उठा। उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए यह एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर मना करने के कारण बेचैनी दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे रोकना भी ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमार की तरह बहुत बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधा श्री अद्वैताचार्य के घर पहुंचा। जाकर भेंट की वस्तुओं के सहित गौर के चरणों में लोटपोट हो गया। गौर इसे देखते ही ताड़ गए कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है आदि उपदेश देकर आशीर्वाद सहित उन्हें घर के लिए वापस कर दिया। रघुनाथ घर वापस आ रहा था, पर उसे ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसे नदी में प्रवाह के विपरीत तैरना हो। इसलिए किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वो घर वापस आया और माता पिता और ताऊ के चरणों में प्रणाम किया। पर उन्होंने देखा कि उसके तो चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। ना कुछ ठीक से खा रहा है, ना पी रहा है। हर समय उदास चेहरे के साथ जहां देखो वहीं बैठा रहता है। इसके चेहरे पर तो खुशी का कोई भाव ही नहीं है। घर वालों को बड़ा पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास जाने क्यों दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बैठा दिया कि शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए। इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। परंतु पीछे उनका यह ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ। वो बार बार घर से निकल भागने का प्रयास करता, लेकिन पहरेदार उसे ढूंढ ढांढ कर पकड़ कर वापस लौटा लाते। उन दिनों उस देश में गौरांग के बाद अगर किसी महापुरुष के नाम की धूम थी तो वो थी श्री नित्यानंद के नाम की। सन्यासी होकर अनेक देश देशांतरों में परिभ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से वे गौड़ प्रदेश में हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्राम को हरिनाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। रघुनाथ दास की भी इच्छा ये आनंद लूटने की हुई। पिता ने भी रोक नहीं लगाई, पर रघुनाथ दास पर निगाह रखने वालों को और अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश कर दिया गया। रघुनाथ दास पानीहाटी गए। श्री नित्यानंद के दर्शन से अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया और हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद की दया से इन्हें समवेत असंख्य वैष्णवजनों को दही चूड़े का महाप्रसाद चढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर ये घर को आ गए। घर तो आ गए, पर शरीर से, मन से नहीं, क्योंकि इनका मन तो श्री नित्यानंद जी के पास ही था। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर तो अब ये बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। इधर इन्होंने ये भी सुन रखा था कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त चातुर्मास से भर श्री चैतन्य चरणों में निवास करने को नीलाचल जा रहे हैं। इस स्वर्ण संयोग को वे किसी तरह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे ड्योढ़ीदारों को निद्रा में डाल दिया। जो सारे पहरेदार थे वो गहरी नींद में सो गए और सवेरा होते न होते रघुनाथ महल की चार दीवारी से निकलकर 9-2-11 हो गए। इधर जैसे ही पता चला कि रघुनाथ घर में नहीं है तो सारे महल भर में सनसनी फैल गई। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं की ओर आदमी दौड़ पड़े, पर वहां मिलने को अब रघुनाथ की तो छांव भी नहीं थी। अनुमान किया गया कि कहीं पुरी ना चला गया हो, तो उन्होंने 5 घुड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया, पर वहां भी रघुनाथ दास जी नहीं थे। भगवान ने उन्हें यह बुद्धि दी कि आम सड़क होकर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए रघुनाथ दास जी पगडंडी के रास्ते से गए और रात होते होते प्रायः 30 मील पर जा पहुंचे। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद श्री गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए, तो वे हताश होकर वापस लौट गए।
सारे महल में कोहराम मच गया। हितू मित्र सभी आंसू बहाकर संवेदना प्रकट करते और समझाते कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। पर उन्हें ढांढस ही नहीं बनता था। एक राजकुमार जो कभी एक कदम भी बिना सवारी के नहीं चलता था, वो आज बड़े बड़े विकट बटोहियों के भी कान काट गया। उत्कट वैरागी रघुनाथ को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में बसेरा मिला और उसके दिए हुए थोड़े से दूध पर ही बसर करके उन्होंने दूसरे दिन बिल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया और इस तरह लंबी पैदल यात्रा करके करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ ने कुल 12 दिनों में तय कर डाला और इन 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बनाकर अपना पेट भरा। इस प्रकार प्रभु सेवित नीलाचलपुरी के दर्शन होते ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्री चरणों की ओर अग्रसर हुए। इनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगें उठ रही थीं। इसी प्रकार भावुकता के प्रवाह में अलौकिक आनंद लाभ करते हुए ये निश्चित स्थान के निकट जा पहुँचे। दूर से ही इन्होंने देखा कि भक्तजनों से घिरे हुए श्री चैतन्य प्रमुख आसन पर विराजमान हैं। उस अलौकिक शोभायुक्त मूर्ति का दर्शन करते ही रघुनाथ का रोम रोम खिल उठा। हर्ष से भरकर उनको तो उनके तन बदन की भी सुध नहीं रही। रघुनाथ दास श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी। देखते ही कहा, अच्छा रघुनाथ आ गए। तुरंत ही गौर का भी ध्यान गया। वे प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा वत्स रघुनाथ आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया। पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। उनके हाथ फेरने से रघुनाथ को ऐसा लगा मानो उनके रास्ते भर की सारी थकावट हवा हो गई हो। महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें भी गौर ने निज कर कमलों से ही पोंछा। इसके बाद श्री चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो, मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार अब तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद और महाप्रसाद लाकर दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में ये विचार हुआ कि रोज रोज ये बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिनों के बाद ही उन्होंने ये व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ, इस प्रकार का रहा सहा भाव भी भुलाकर वो एकदम साधारण भिक्षुक की तरह श्री जगन्नाथ जी के सिंहद्वार पर खड़े होकर भिक्षा वृत्ति करने लगे, भिक्षा मांगने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आ गए हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिमाण में तरह तरह के पदार्थ देना आरंभ कर दिया। आखिरकार रघुनाथ दास जी को घबराकर ये क्रम भी त्याग देना पड़ा। अब वो चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते और वहां से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ की गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को इस बात का पूरा पता लगता रहता। उनके दिन दिन बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश किया। कहा कि मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार ये बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पर इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये हैं कि निरंतर साधु संग करे, सांसारिक चर्चा से बचे, पर निंदा से कोसों दूर रहे, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करे, किसी का दिल ना दुखाए और दूसरों के दुखाने पर दुखी भी ना हो, आत्म प्रतिष्ठा को विष्ठावत समझे, सरल और सच्चरित्र होकर जीवन बिताए आदि। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे। अब वो वैरागी बन गए हैं, इसलिए उनका वैराग्य भी दिनों दिन बड़े वेग से बढ़ता गया।
पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा ले आते थे, पर उन्होंने अब ये भी बंद कर दिया। कारण कि भंडारी को जैसे ही इनके वंश आदि का परिचय मिला, जैसे ही पता चला कि ये तो राजकुमार हैं, उसने भिक्षा में विशेषता कर दी। इसलिए उन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसाद, भात, दाल आदि बिकता है। ये प्रसाद बिकने से बचते बचते कई दिन का हो जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब ये बिक्री के काम का भी नहीं रहता, तब सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिसे गौएं आकर खा जाती हैं। रघुनाथ दास जी को इस जीविका में निर्द्वंदता मालूम हुई, तो वे उसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटोर कर ले आते और उसमें बहुत सा जल डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खाने लायक दाने निकाल लेते और उन चावलों में नमक मिलाकर उसी से अपने पेट की भूख को शांत किया करते। गौरांग देव को इनकी इस प्रसादी का पता लगा, तो वे एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं, तो जरा और भी दुबक गए और इसी तरह खड़े रहे। अचानक बंदर की तरह झपट कर छापा मारा। झट से एक मुट्ठी भर के, वाह बच्चू, मेरा निमंत्रण बंद करके अब अकेले ही अकेले ये सब माल उड़ाया करते हो, ऐसा कहते हुए उन्होंने मुख में पहुंचाया। ध्यान जाते ही, वाह प्रभु, ये क्या, इस पाप से अब बताइए मेरा निस्तार कैसे होगा, ऐसा कहकर झट से रघुनाथ ने दोनों हाथों से पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा ना कर पाए। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों में जल बिंदु छलक आए। महाप्रभु मुंह में दिए हुए कौर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते फिर से हाथ मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु अब तो क्षमा कीजिए, ऐसा कहते हुए पतीली लेकर भाग गए। तब तक ये सब हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुंचे और ये देखकर कि श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु दया करके ये सब मत कीजिए, इसमें दूसरे का जन्म कर्म बिगड़ता है। तो चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इसी तरह श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ ने वहीं पुरी में रहकर 16 वर्ष बिता दिए। श्री चैतन्य जब अहर्निश प्रेमोन्माद में रहने लगे, तब उनकी देह रक्षा के लिए वो सदा ही उनके साथ रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर श्री गौर का तिरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथ के शोक का पार नहीं रहा और प्रभु के बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए, तब तो उनका पुरीवास ही छूट गया। ये वृंदावन चले गए। इसके बाद वे वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधन में लग गए। रात को वे सिर्फ घंटा 1.5 घंटा सोते, शेष सारा समय भजन में बिताते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृतकार का कहना है कि रघुनाथ दास के गुण अनंत थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे? पत्थर की लीक थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता था और शेष सारा समय साधना में व्यतीत होता था। वैरागी की तो वो मूर्ति ही थे। जीभ से स्वाद लेना तो वो जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए ही रखते थे। प्रभु की आज्ञा को ही भगवत आज्ञा समझकर चलते थे। एक बार ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी, तो जगन्नाथ भगवान ने इन्हें अपनी रजाई ओढ़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति का प्रमाण तो वैसा ही समझना चाहिए जैसा कि सुख राशि श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी के साथ किया था। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी की पूर्व निर्दिष्ट आज्ञा के अनुसार श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन चले आए और राधा कुंड पर निवास किया। इन्होंने श्री प्रिया प्रीतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भाव रूप कर लिया था। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगाया और वे स्वयं भी इन्होंने प्रभु के अनुरोध से
भावपूरित हृदय से प्रसादी दूध भात पा लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही साथ उस दूध भात का रस शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो गया, जिससे ज्वर हो आया। नाड़ी देखकर वैद्य ने स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने तो दूध भात पाया है। इनका संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए थे। चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला उन्हें इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्यमय जीवन बिताकर भगवत भजन करते हुए अंत में आप भगवत चरणों में जा विराजे। श्री नित्यानंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश 10 दिशाओं में फैला। इन दोनों महानुभावों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड, कुप्रथाओं और मुसलमानों के आतंक को मिटाकर वहां के लोगों को भगवत भजन में प्रवृत्त किया। ये दोनों करुणा के समुद्र, कृतज्ञ और अगणित अगतिक जीवों को गति देने वाले थे, यानी दुष्टों को न मारकर उनकी दुष्टता का नाश कर उन्हें भक्त बनाने वाले थे। आप दोनों सदा ही प्रेम रस विवश बने रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरण कमलों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री कृष्ण और श्री बलराम ही श्री नित्यानंद और श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। इनके अवतार की बात तो सर्वप्रसिद्ध है। सभी प्रेम से बोलिए श्री रघुनाथ दास की जय, श्री नित्यानंद जी की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे तपोधनो, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रीय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास में कठिन तपस्या की। गर्मी में वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पंचाग्नि के बीच में स्थित रहते थे। वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे तथा जाड़ों में जल के अंदर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया। कुछ समय तक केवल जल पर ही निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की तरह सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनीतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हुए थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीताम्बर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से 10 दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दयानिधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि महामुने, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें वर देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। तब रामानुज बोले, हे नारायण रमानाथ, हे श्रीनिवास, जगन्मय जनार्दन, जगत धाम, हे गोविंद नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान मेरे लिए हो सकता है? प्रभु, जिन्हें योगी नहीं देख पाते,
केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के हे स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो बस इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी बस इसी तरह से अविचल भक्ति बनी रहे। आप बस मुझे यही वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्मों के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का तुम्हें अंत होने पर मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं आपके श्री मुखारविंद से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो। जो सभी प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी, निस्पृह तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव भी नहीं है तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि हमेशा तत्पर रहती है, और जो मेरे चरणारविंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदा तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में भी एक जैसा भाव रखते हो, जो धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते, उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से भर जाते और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर हैं, अतिथियों की पूजा करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं। जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और जो सभी और केवल गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते, मुझ में मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजन के लिए सदा लालयित रहते और सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसा कहकर भगवान वेंकटेश मौन हो गए। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है? कृपा पूर्वक आप ये भी बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेत्ताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है और जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम, वेद और स्मृति बेचता है, धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना ही चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र या फिर कुटुंबी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला
और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्रायः जो दरिद्र हो उन्हें दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न तथा पाप परायण ब्राह्मण को तो कभी प्रणाम तक न करे। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में समिधा और फूल हो, जिसने जलपात्र ले रखा हो और जो भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम ना करे। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के बीच में स्थित रहने वाला, भिक्षान्नधारी और सोया हुआ हो, उसे भी प्रणाम न करे। रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रतनाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम न करे। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ और तर्पण कर रहा हो, उस समय ऐसे पुरुष को भी प्रणाम न करे। अगर श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काटकर यानी जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी और पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित करे। अगर वो भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को या फिर अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करे। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रीय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सभी प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला और विषय कामना से रहित था। सभी भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबाकर रहा, कुछ समय तक जल पीकर रहा और कुछ वर्ष तक उसने केवल वायु का सेवन किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्हें देखकर पद्मनाभ मुनि ने उनकी स्तुति की। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली, विश्वरूप, दयानिधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे चरणारविंदों के पूजक हो। हे ब्राह्मण, इस चक्रतीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्रतीर्थ के किनारे ही निवास करने लगे। कुछ समय के बाद वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर भूख से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना भोजन बनाना चाहता था। उसने बड़ी तेजी से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दयासागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष से मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, हे विष्णुदेव, हे बैकुंठनाथ, हे गरुड़ध्वज, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यपु दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह, प्रहलाद जी की तरह मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर और स्मरण किए जाने पर अपने भक्त के ऊपर आया हुआ भय जानकर दयानिधान चक्रपाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वालमालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को धरती पर पड़ा हुआ देखकर विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ मुनि बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले हे विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले हे सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से व्याकुल हूँ। आप सभी प्रकार के भय, पाप, ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामिन, हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से मुक्ति चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा ही इस चक्रतीर्थ में निवास कीजिए।
पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त सा करते हुए कहा, पद्मनाभ, ये चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अब सदा ही इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके ही भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुंचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से ये तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सब के पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते ही देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। हे शौनक आदि महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है आपने इन कथाओं को अंत तक सुना होगा, और अंत तक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से विशेष आभार।